आज का हमारा अध्याय है अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम पढ़ेंगे पहले इसका इंट्रोडक्शन, भूमिका, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद उन रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण देखेंगे। इस अध्याय को समझने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे चर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होती हैं, और समीकरण युग्म क्या होता है, समीकरण क्या होती है। तो इन चीजों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं चर, चर और अचर। अचर को बोलते हैं हम कांस्टेंट, चर को बोलते हैं हम वेरिएबल। अचर जिनके मान नहीं बदले जा सकते, जिनके मान निश्चित होते हैं, वो कहलाता है हमारा अचर, कांस्टेंट। जैसे 1, 2, 7, 50, 1000 गिनतियाँ, ये सब कांस्टेंट है। एक उदाहरण के मैं अगर आपको समझाऊं तो अगर किसी दुकानदार के पास हम 10 रुपये लेके जाएं और दुकानदार से कहें कि ये 10 रुपये का नोट 20 रुपये में आप लगा लें, तो क्या वो मान जाएगा? वो नहीं मानेगा। वो 10 रुपये की नोट के वैल्यू को 20 रुपये के नहीं मानेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम 10 रुपये के मान को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो 10 क्या है? एक अचर है, कांस्टेंट है। चर जिनका मान बदला जा सके, जिनके अनंत मान हो सके, वो कहलाते हैं हमारे चर। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चर मैं ले लेता हूँ x, y, z। मान लीजिए x मेरे पास चर है, इसके अनंत मान हो सकते हैं, 5, 7, 8, इस तरह से अनंत मान इसके हो सकते हैं। जो मान मेरा निकले वो सब मान इसके हो सकते हैं। आपके पास कोई दूसरा चर है, वो है y, तो आप कह सकते हैं इसका मान हाफ हो जाए, -2 हो जाए, √3 हो जाए। इस तरह से जो भी इसके मान हो वो हमारे सब वेरिएबल्स हैं, वो सब चर हैं। हमें इस अध्याय में पढ़ना है दो चर, यानी कि हम दो चरों को x और y से निरूपित करेंगे। हमारी बुक्स में x और y है, आप इसको p और q ले सकते हैं, m n ले सकते हैं आपका, लेकिन क्योंकि हमारी बुक में ये x और y है तो हम इनको x और y से ही समझेंगे। चलिए इसके बाद समझते हैं हम पहले समीकरण क्या होती है, उसके बाद आएंगे रैखिक पे। तो समीकरण क्या होती है वो समझते हैं। आइए देखते हैं समीकरण। समीकरण और बहुपद में बहुत से बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, तो आप इसमें पहले अंतर भी करना सीख लें कि समीकरण क्या होती है और बहुपद क्या होता है। समीकरण जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ x² + 2x + 1 = 0, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बहुपद px = x² + 2x + 1। समीकरण का मतलब होता है समानता। अब समानता किसमें? जैसे मान लीजिए मैं एक तराजू ले लूं और उसके एक पलड़े पे एक तरफ मैंने लिख दिया 5 kg का कहीं से वेट ला के रख दिया, और इधर मैंने वो वेरिएबल्स रख दिए, वो बहुपद रख दिया, वो समान रख दिया जो मुझे इसके बराबर देखना है, वेट करना है। तो अगर ये px, ये इधर जो सामान है वो 5 kg से ज़्यादा हो जाए, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि px > 5। अगर ये कम हो जाए तो क्या लिखेंगे कि px < 5, और अगर इसके बराबर हो जाए तो क्या लिखेंगे कि px = 5। ये जो समानता है px = 5, यही क्या है? यही है हमारी समीकरण। यानी किसी दो बहुपद को आपस में बराबर कर देना, या किसी बहुपद को किसी कांस्टेंट के बराबर कर देना, वो हमारी समीकरण कहलाती है। अब आपके एक प्रश्न ये उठेगा
कि सर बराबर का चिन्ह तो इधर भी लगा है, तो फिर इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ, पहचान कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पी एक्स इस बहुपद को केवल निरूपित करने का तरीका भर होता है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं। जैसे हम इसको पी एक्स में लिख करके कोई बच्चा इसको टू एक्स भी लिख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये केवल इस बहुपद को निरूपित कर रहा है, हम लोग केवल इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कोई बहुपद नहीं है क्यू एक्स। हम कोई बच्चा कहे सर इसको हम लिख सकते हैं टी वाई, तो लीजिए वाई में फंक्शन बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2। तो ये बहुपद है, और ये टी वाई बराबर के निशान से कंफ्यूजन नहीं होना है, ये केवल इसको निरूपित करने का तरीका होता है। अच्छा, और आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर इस समीकरण को देखें तो ये वाला हिस्सा ये कहलाता है आपका बहुपद, और आप इसको अगर पूरा कंप्लीट देख लें तो ये आपकी क्या बन गई, समीकरण, बहुपद और समीकरण। जैसे मैं आपको और समीकरण के उदाहरण दूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है। जैसे मैं कहूँ 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये भी एक समीकरण है। मैं आपसे कहूँ रूट 3x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, ये भी एक समीकरण है। तो ये विभिन्न प्रकार के समीकरण हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सी समीकरण है, रैखिक। तो हमें ये समझना है कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ये मैंने आपको 3 समीकरण लिख के बताई, इनमें से आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी रैखिक है और कौन सी रैखिक नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सटीक वेरिफिकेशन होगा वो ये है कि आप जितनी भी आपको समीकरणें दी हैं उनसे आप एक ग्राफ बना लें, और ग्राफ बनाने के बाद अगर वो ग्राफ एक सीधी लाइन आता है तो आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि ये समीकरण जिसका ग्राफ एक सीधी लाइन आया है वो समीकरण रैखिक समीकरण है। और अगर ग्राफ सीधी लाइन नहीं आके कोई वक्र आता है तो वो रैखिक समीकरण नहीं है, वो 2 घात की समीकरण, 3 घात की समीकरण हो सकती है। मैं इसको एक उदाहरण देके सिद्ध करके दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक समीकरण ले लेते हैं हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या निकली 4 माइनस 2x। आप जरा इसका मुझे ये समीकरण का ग्राफ बनाना है, तो मैं x और y की वैल्यू एक अपने मन से मान लेता हूँ, और मैं ये वैल्यू निकाल के देखता हूँ। अगर मैंने x को रखा 0 तो मेरा y आएगा 4, अगर x रखा मैंने 1 तो y आएगा 2, x रखा मैंने 2 तो y आएगा 0, x रखा मैंने 3 तो y आएगा मेरा माइनस का 2। इस तरह से और भी। चलिए ग्राफ पर बनाते हैं इसको। हमारे पास x की वैल्यू है, हमारे पास y की वैल्यू है। अगर ये ग्राफ एक सीधी लाइन आया तो ये जो समीकरण होगी वो रैखिक होगी। देखते हैं। आपको पता है कि ग्राफ के ये बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। पहला बिंदु मैं इसके समांतर चिन्ह बना लेता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही तरह से ग्राफ बनेगा, मैं अनुमान से बना रहा हूँ। तो x इक्वल टू 0 पर y कितना है 4, x 0 पे y है 4, तो आपका पहला बिंदु मिला ये। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,4। फिर अगला है 1,2, यानी x 1 है तो y कितना है 2, यानी कि x 1 गए और y 2 गए, यहाँ कहीं आपको दूसरा बिंदु मिलेगा 1,2। अगला है 2,0, x 2 है और y कितना हो गया 0, यानी कि ये आपका अगला बिंदु मिलेगा 2,0। और अगला बिंदु है 3,-2, यानी कि आप x पे 3 गए और y पे कितना आ गए -2, यहाँ कहीं आपको ये वाला बिंदु मिलेगा 3, -2।
अगर आप इन सभी बिंदुओं को एक लाइन में मिलाएं तो देखिए आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो समीकरण है वो एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन आता है। अब समस्या ये है कि क्या हमें हर एक समीकरण का पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर कहीं जाके ये बात को सिद्ध कर पाएंगे कि वो रैखिक है या नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक तरीका भी है जिससे आप बड़ी आसानी से देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सी समीकरण रैखिक है, कौन सी समीकरण 2 घात की है, कौन सी त्रिघात की है, कौन सी 4, 5 और ज़्यादा घातों की है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि हमारी रैखिक समीकरण कौन सी है। देखिए, अगर कोई समीकरण ax प्लस वी वाई प्लस सी प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी जाए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस माइनस सी, इस तरह की फॉर्म में लिखी जाए, तो वो जहाँ पर a और b जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a और b 0 हो गए तो देखिए, अगर a और b 0 हो गए तो दोनों चर खत्म हो गए। अब चर ही खत्म हो गए तो फिर समीकरण का कोई महत्व नहीं रह गया। तो a और b 0 नहीं होने चाहिए, और जो चर हैं x और y उनकी घात 1-1 होनी चाहिए। अगर आपकी दो चरों वाली रैखिक समीकरण में अगर दोनों चर हैं उनकी घात 1-1 है, 1-1 है, तो वो समीकरण हमारी रैखिक समीकरण कहलाती है। यहाँ पर भी x की घात 1, y की घात 1, यहाँ पे x की घात 1, y की घात 1। तो इस तरह की फॉर्म की जो भी समीकरण होंगी वो सारी रैखिक समीकरण होंगी। जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं। 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या ये रैखिक समीकरण है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चर है उसकी घात 1 है, ये है। 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 6, क्या ये रैखिक समीकरण है। यहाँ पर दोनों चर हैं x और y, उनकी घात क्या है? 1 और 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। तो आपको रैखिक समीकरण की पहचान क्या है कि आप आसानी से समझ देख लें कि x की पावर और y की पावर दोनों 1-1 हो जाए तो ये रैखिक समीकरण होती है। अब बच्चों आपने सीखा चर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, समीकरण और बहुपद में अंतर भी सीख लिया, रैखिक की पहचान कैसे करनी वो भी सीख लिया। अब एक बचता है समीकरण युग्म क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे दो समीकरण लिख दूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, मैं यहाँ पे x और y इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे अध्याय में कितने चर हैं? 2 चर। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 6, ये मैं दो समीकरण ले ली। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अगर मैंने ये जोड़ा ले लिया तो इसमें दो समीकरण हैं आपकी, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम कहते हैं समीकरण युग्म। तो समीकरण युग्म की मदद से हम क्या करते हैं, ये जो चर हैं x और y, इनकी एक निश्चित मान पता करते हैं। और निश्चित मान निकालने का तरीका क्या होता है? ग्राफी विधि होती है, विलोपन विधि होती है, बजीगुणन विधि होती है, और विधियां होती हैं। इन विधियों की मदद से हम इनके x और y के मान निकाल लेते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने समीकरण युग्म सीख लिया। तो अब हमारी समझ में पूरी तरह से आ गया होगा कि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में समीकरणों का मान कैसे निकालना है। इससे पहले हमें यह सीखना है कि ये जो समीकरण युग्म है इनका ग्राफीय निरूपण कैसे करें। अगर आपने इसका ग्राफीय निरूपण सीख लिया तो आप इनकी मदद से, इन दो समीकरणों की मदद से और ग्राफ की मदद से इनका हल भी करना सीख जाएंगे। तो वही सीखते हैं। सबसे पहले एक और समस्या खड़ी होती है कि रैखिक समीकरण का निर्माण कैसे हो, रैखिक समीकरणों का उपयोग कहाँ होता है। बच्चे पूछते हैं कि सर ये पढ़ तो लिया, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो समीकरणें हैं ये लॉजिक, तर्क देती हैं। जो भी रैखिक समीकरण बनेगी उसमें कम से कम दो शर्तें जरूर होंगी। अगर वो दो चर वाली है तो कम से कम दो शर्तें आपको, उन दो शर्तों के बाद, उन दो शर्तों के हिसाब से आपको समीकरणें बनानी होती हैं। तो इन समीकरणों का उपयोग आपके दैनिक जीवन में भी बहुत होगा। आप बहुत सारे सवाल ऐसे देखेंगे जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इन समीकरणों का दैनिक जीवन में कितना उपयोग है। और आगे हायर क्लासेस में कंप्यूटर साइंस में इन लॉजिक्स का ही हम उपयोग करते हैं।
हायर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। चलिए तो सीखते हैं रैखिक समीकरणों का निर्माण कैसे करना है। तो अब है हमारा रैखिक समीकरणों का निर्माण कैसे करना है। जब भी आपको रैखिक समीकरणों का निर्माण की बात आएगी, आपको हमेशा दो शर्तें दी होंगी। उन दो शर्तों को आपको पहचानना है और समीकरण का निर्माण करना है। देखिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए पी और क्यू दो दोस्त हैं, एक पी है एक क्यू है, दो दोस्त हैं। पी कहता है कि मेरे पास तेरे से 10 रुपये ज़्यादा है, तो क्यू कहता है कि तेरे से मेरे पास तेरे से 3 गुना रुपये ज़्यादा है। तो सवाल है कि बताओ दोनों के पास वर्तमान में कितने रुपए हैं। तो हमें रैखिक समीकरणों का निर्माण करना है। तो रैखिक समीकरणों के निर्माण में इन शर्तों का हमें बड़े ध्यान से देखना होगा। पहली शर्त है कि मान लेते हैं हम लोग कि पी के पास जो भी पैसे हैं वो एक्स रुपए हैं, और वाई के पास कितने हैं, पी क्यू के पास वाई रुपए हैं। पहली शर्त के अनुसार ये कहता है पी कि मेरे पास तेरे से कितने रुपए ज्यादा है, 10 रुपए ज्यादा है तेरे से, यानी जितने रुपए मेरे पास है और जितने रुपए तेरे पास है, तेरे पास 10 रुपए ज्यादा है मेरे से, तब तेरे पास 10 रुपए ज्यादा है तब तू मेरे से बराबर आ। ये आपकी पहली समीकरण बन गई। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 10। दूसरी शर्त कहती है कि y कह रहा है कि मेरे पास तेरे से 3 गुना रुपए ज्यादा है, तो y के पास कितने, q के पास कितने रुपए हैं y, p के पास कितने रुपए हैं x, लेकिन y क्या कह रहा है कि मेरे पास तो तेरे से 3 गुना ज्यादा है, तो इसके 3 गुना ज्यादा रुपए इसके पास। इसे समीकरण और फॉर्म कर लो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने दो शर्तें लगा के दो रैखिक समीकरण का निर्माण करना सीख लिया। आपको हर शर्त को बड़े ध्यान से समझना है। ये अभी एक पूरी प्रश्नावली है, हम इसको सीखेंगे भी, और ये कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो बात कही गई है वो एक शर्त है या कुछ और। अगर आपने शर्त को समझ लिया तो ये रैखिक समीकरणों का निर्माण आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से हमारी रैखिक समीकरण बन जाती है। चलिए एक सवाल और लेते हैं। अब ये एक हमारे पास सवाल है, इसमें है कि रमेश अपनी पुत्री से कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था और अब से 2 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें दो शर्तें ढूंढनी है और इन शर्तों को बीजगणितीय रूप और फिर उसके ग्राफीय रूप में हमें प्रदर्शित करना है। देखिए पहली शर्त ढूंढते हैं। फर्स्ट कंडीशन, रमेश अपनी पुत्री से कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, तो मान लेते हैं कि रमेश की वर्तमान जो आयु है वो कितनी है, x वर्ष। मान लेते हैं हम कि रमेश की जो आयु है वर्तमान वो है x वर्ष, और उसकी जो पुत्री है वो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। देखिए अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि आज की आयु से 5 वर्ष पूर्व, यानी कि दोनों की आयु कितनी हो गई, वर्तमान आयु में से 5 घटा दिया। मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था, मैं कौन, पिता पुत्री से 5 गुना था, पुत्री का 5 गुना था। ये हमारी पहली शर्त बन गई। इसको समीकरण का रूप दे दो तो क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 5y माइनस 25। तो x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये माइनस का 5 जाके बन गया उधर प्लस 5, क्या बचा माइनस का 20। दूसरी शर्त देखते हैं, सेकंड कंडीशन, अब से 2 वर्ष बाद, यानी कि आज हमारी आयु है x और y, अब से 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, दोनों में 2 साल ऐड कर दिए। मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा, मैं कौन, रमेश यानी कि पिता, पुत्री का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये उसकी दूसरी कंडीशन हो गई। इसको ढंग से लिख लीजिए, आप सॉल्व कर लें आप, तो क्या बन जाएगा आपका 3y प्लस 6, और यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 2, इधर को 3y ले आए, x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब आपका बीजगणितीय रूप, ये जो समीकरणें बनी ये इनका बीजगणितीय रूप ही होता है। ये इसका क्या है, बीजगणितीय रूप
कौन सा हो गया, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 20 और x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये जो दो समीकरण युग्म बन गया, ये इसका बीजगणितीय रूप है। इस यानी हमने रैखिक समीकरण का निर्माण करना सीख लिया। अब हमें सीखना है आगे टॉपिक में इसका ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण के लिए कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए ग्राफीय निरूपण, अब इस सवाल को मिटा देता हूं, सवाल तो आपने देख लिया। देखिए ग्राफीय निरूपण, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले पहली समीकरण का ग्राफीय निरूपण, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस के 20। इसमें हम क्या करते हैं, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल लेते हैं। जैसे x इक्वल टू हमारा माइनस 20 प्लस 5y। अब जरा टेबल बनाइए। x आप टेबल में क्या करेंगे, y की वैल्यू देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो मान है वो कम से कम 3 मान आपको देने हैं। 3 मान क्यों देने हैं, क्योंकि अगर आप केवल 2 मान देते हैं तो आपका हो सकता है कि जो दो बिंदुओं से एक रैखिक रेखा का जब आप बनाए तो उसमें भ्रम पैदा हो। तो कम से कम आप 3 बिंदु लीजिए, मेरी बात मानिए, आप कम से कम 3 बिंदु जरूर लें। और बिंदु भी ऐसे लें जिनका मान छोटा हो, मतलब ग्राफ पेपर पे आ सके। जैसे जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0, y इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। तो माइनस 20 मान तो ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो इधर प्लस 20 उधर माइनस 20 हो सकता है, ग्राफ पेपर के बाहर चला जाए। तो आप ऐसे मान ना लें, आप ऐसे मान लें ताकि जो छोटे हो और ग्राफ पेपर पे हमारे आराम से आ जाए। तो क्या करते हैं, हम ऐसा मान ले लेते हैं, जैसे y में कितना ले लूँ, 3 ले लेता हूँ। y अगर मैं 3 ले लूंगा तो कितना जाएगा मेरे पास, x माइनस 5, छोटा मान है, हम आराम से प्लॉट कर लेंगे इसको ग्राफ पे। मैं 4 ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। अगर मैं 5 ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। बस 3 बिंदु बहुत है। अब इसका ग्राफ बनाइए। देखिए आपका टेबल बन गया, टेबल के बाद आप ग्राफ बनाइए। ग्राफ के लिए मैं यहाँ x, यहाँ y, इधर x, थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ उसको, ये मेरा 0,0 1 2 3 4 5 बराबर दूरी पर मैं अनुमान से बिंदु बना रहा हूँ। ठीक है, आप अपना ग्राफ पेपर लेके बैठे और उसमें ये 1-1 सेंटीमीटर पे लगाएं, निशान लगाएं। जब x माइनस 5 है तो y 3 है, x माइनस 5 इधर 1 2 3 4 5 इधर, तो y कितना है, प्लस का 3 1 2 3, यानी कि इधर आप इधर चलिए, इधर चलिए, इसके ठीक ऊपर चलिए, आपको कौन सा बिंदु मिलेगा, यहाँ कहीं एक बिंदु मिलेगा जिसके निर्देशांक होंगे -5, 3। अगला बिंदु है 0,4, x जब 0 है, y कितना है, प्लस का 4, 1 2 3 4। अगला बिंदु आपको ये मिला 0,4, 0,4। अगला बिंदु आपका 5,5, यानी कि x भी प्लस का 5 है, 1 2 3 4 और 5, और y भी आपका 5 है, 5। तो ये आप यहाँ चलिए, ये यहाँ आइए, यहाँ आपको तीसरा बिंदु मिलेगा 5,5। इसको तीनों को अगर आप बिंदु देखेंगे तो इनको लाइन से मिला दें, और आपको एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। ये पहली समीकरण का ग्राफीय निरूपण हो गया। अब दूसरी समीकरण ले लेते हैं जल्दी से, सेकंड इक्वेशन, वो क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस 3y। फिर से वही टेबल बनाइए, आप y के मान देंगे, आपको x का मान मिलेगा। y के ऐसे मान दीजिए से कम वैल्यू आए, तो आपका पहला y का मान क्या होगा, आप दीजिए निगेटिव में दीजिए। देखिए निगेटिव देंगे तो आपका वैल्यू छोटी आएगी। जैसे आप पहला मान दे दें 0, तो x कितना हो जाएगा, 4। फिर दे दें आप -1, x कितना हो जाएगा, 1। फिर आप दे दें -2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2।
ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये हमारी टेबल बन गई। अब इसको अगर आप पेपर बनाते हैं, जब x 4 है y 0 है, x प्लस का 4 1 2 3 और 4 y 0 है, यानी पहला बिंदु आपका ये मिला, ये कितना हो गया 4, 0 -1 है तो ये +1 है, x +1 तो y -1, यानी कि ये आपका अगला बिंदु यहाँ कहीं मिलेगा 1, -1। फिर अगला है -2 यानी x भी -2 है और y भी -2 है, ये आपका बिंदु मिलेगा यहाँ कहीं -2, -2। इन तीनों बिंदुओं को आप फिर से मिला दें और आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो ये क्या हमने सीखा, समीकरणों का ग्राफीय निरूपण। अगर आपने ग्राफीय निरूपण सीख लिया तो इन समीकरणों को आप हल करना भी सीख लें। मैं आपको एक सवाल और देता हूं, वो आपके लिए गृह कार्य होगा, घर से होगा, आप करिए उसको आराम से बैठ के, और कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल करिए। ये हमारा गृह कार्य है, आप ये समीकरण नोट कर लें, इसको ग्राफ पेपर पे बनाने की कोशिश करें। देखिए इसमें कुछ हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी रेखाएं मिलें जो एक दूसरे को काट रही हैं, आप वो उसकी चिंता ना करें, आप केवल इनको भी ग्राफ पे निरूपित करना सीखें। मैंने आपको बता दिया है कि कम से कम कितने मान देने हैं, 3 मान देने हैं, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं 4 5। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ऐसे मान दीजिए कि जो ग्राफ पर हमारे आसानी से आ सकें, बड़े बड़े मान देने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, आप जब ये कर लें और कोई दिक्कत हो तो आप मेरी मेल आईडी पर nitinchauhan.chauhan8@gmail.com पर मुझे मेल करके अपने सवालों का समाधान पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना महामारी पूरे देश में फैल चुकी है, सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, आप उन दिशा निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, सार्वजनिक जगहों पर जाएं तो आप मास्क पहन के ही जाएं, अपने हाथ धोते रहें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु नामक ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। अगली क्लास में हम अगली टाइम में हम पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप विधि से हल, कि ये अभी आप ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना सीख रहे हैं। इसके अगले सेक्शन में हम सीखेंगे कि इनको कैसे ग्राफीय विधि से हल किया जाता है।